हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि डबल टॉप को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो ये है औरोबिंदो फार्मा का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो यहाँ पे अभी हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ 7 तारीख के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए तो हायर हाई हायर लो लगता हुआ स्टॉक ऊपर जा रहा था। अब जैसे ही यहाँ ये लेवल पे पहुँचा तकरीबन 725 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार और दूसरी बार 2 बार सेम लेवल्स पे रिजेक्ट होके यहाँ पे डबल टॉप बन गया। तो अभी हमें पता चल गया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और यहाँ पर रिवर्सल आने के चांसेस है, तो हम इसे शॉर्ट करने की तैयारी में थे। तो अभी यहाँ पे देखिए ये लेवल पे बन गया डबल टॉप अब, और ये लेवल जो है तकरीबन 712 के आसपास का, वो हो गया उसका नेक लाइन। तो अभी देखिए यहाँ पे डबल टॉप, ये उसका नेक लाइन, और उसके बाद नए हाई लगना बंद हो गए और लोअर हाई बनना शुरू हो गए। तो ये हाई, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद दूसरा लोअर हाई, और नीचे लोअर हाई बनते चले गए और लोअर लो बनते चले गए। पहले हायर हाई हायर लो बन रहे थे, अब लोअर हाई लोअर लो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। पहले कुछ इस तरह से स्टॉक मूव कर रहा था, अभी ये इस तरह से कुछ मूव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें शॉर्ट करना चाहिए स्टॉक को। तो अभी देखते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी। तो ये एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बन सकती है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद ये डबल टॉप का जो नेक लाइन है वो यहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके बाद हमें मालूम था कि ये ब्रेक हुआ है, उसके बाद एक रीटेस्ट आएगा ये नेकलाइन के लेवल्स तक। तो आज सुबह पहली कैंडल में यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ और फिर यहाँ से रिजेक्शन होके स्टॉक नीचे जाने लगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये लेवल पे रिजेक्शन आ गया 712 के आसपास, यहीं पे हम एक एंट्री कर सकते हैं, पर वो एंट्री थोड़ी सी रिस्की रहेगी क्योंकि ये लेवल्स पे सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो हमारी जो एग्जैक्ट पर्टिकुलर परफेक्ट एंट्री है वो ये लेवल के नीचे आती है, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस लोअर लो है और जो कटने पर हमारी एंट्री बनती है। तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि तकरीबन 701.50 के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी। तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, या फिर ये कैंडल बड़ा हो गया तो यहाँ पे एक रिटेस्ट आ सकता था जो कि आया और उसके बाद हम एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पे ये रिटेस्ट 3 कैंडल में ख़त्म हो गया और उसके बाद स्टॉक ने नीचे जाना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारी बनती थी एंट्री। तो यहाँ पे हम एंटर कर गए और सबसे पहले हमारा टारगेट होता है 690, क्योंकि यहाँ पे ये एक लेवल सपोर्ट का है, सबसे पहला सपोर्ट लेवल। तो इसको ले लिया हमने अपना फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद ये लेवल से एक सपोर्ट का आता है, तो ये 677 का हो गया दूसरा सपोर्ट और हमारा दूसरा टारगेट। तो पहला टारगेट 690 और दूसरा टारगेट 677। तो अभी हमने यहाँ पे कर दी है एंट्री। तो स्टॉप लॉस हमारा ये जो प्रीवियस हमारा जो लोअर लो था उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:3 का यहाँ पे हमारा ट्रेड बैठता है पहले टारगेट के ऊपर, और अगर हम आगे तक खींचते हैं टारगेट को तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी बेटर हो जाएगा। तो पहली एंट्री हमने दिखाया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पहली एंट्री बनती थी हमारी, ये एरो है डाउन मतलब शॉर्ट के लिए, ये रिवर्सल इन अप ट्रेंड मतलब शॉर्ट। यहाँ पे मैं पहले से लिख के रखता हूँ कि ये अप ट्रेंड है, उसमें रिवर्सल आया है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। सभी स्टॉक्स के अंदर मैं इसी तरह अपना एनालिसिस है लिख के रखता हूँ। यहाँ पे भी देखिए कि रिवर्सल इन अप ट्रेंड, यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सिनारियो बन रहा है और ये स्टॉक भी नीचे जा रहा है। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट लेके इसको ट्रेड करेंगे। इसी तरह सारे स्टॉक्स के अंदर मैं इस तरह से एनालिसिस लिख के रखता हूँ। तो हमारा ट्रेड आज औरो फार्मा में एक्टिवेट हो गया था, तो हमने ये ट्रेड किया भी है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी। अभी पहला टारगेट हमारा रहेगा 690 का। अभी ये हो गया प्योर प्राइस एक्शन का एनालिसिस। अभी इसके साथ ही हम इंडिकेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर लगाए हैं, पिवट, EMA। तो ये पिवट देख सकते हैं आप, ये फिबोनाची के पिवट्स है। तो अभी
ये एक नेक्स्ट हमारा टारगेट S3 हो सकता है यहाँ पे। तो पिवट को हम टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद EMA है, तो 200 EMA काफ़ी इम्पोर्टेंट EMA रहती है। तो ये 15 मिनट के चार्ट ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये 690 का जो ये सपोर्ट एरिया है, हमने यहाँ पे टारगेट बनाया है, उसी एरिया के आसपास अभी ये 200 EMA भी दिखा रही है। तो ये 200 EMA पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, तो वहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद ये रहा 13 EMA। तो 13 EMA को हम ट्रेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 13 EMA के पास ये स्टॉक आया, वहाँ से रिजेक्शन लिया और वहाँ से नीचे गया, और ये अभी ट्रेलिंग के लिए मैं 13 EMA को यूज़ करता हूँ। तो बेसिक मेरा जो एनालिसिस है वो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही रहता है, पर ये जो इंडिकेटर्स है वो इनको मैं हेल्प की तरह यूज़ करता हूँ, एक्स्ट्रा एड ऑन की तरह। तो अभी ट्रेड चालू है हमारा 694 के आसपास हम अभी चल रहे हैं। तो पहला टारगेट रहेगा 690 और दूसरा टारगेट रहेगा 677। तो यहाँ पे 690 का हमारा जो पहला टारगेट था वो हिट हो चुका है, और अभी हम 687 नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। लेट्स सी वो हिट होता है या नहीं। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, अभी 15 मिनट के देखिए 3 4 5 कैंडल अभी कंटिन्यूस रेड बने हैं। तो अभी हो सकता है कि ये लेवल्स तक एक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाना शुरू करे। तो यहाँ पे आज तो निफ्टी मोस्टली ज़्यादातर साइडवेज है, पर अभी लगता है कि ये ब्रेक करके ये लेवल एक बार टेस्ट कर लेगा 17,233 का। तो जैसे ही निफ्टी गिरना शुरू करेगा ये स्टॉक और ज़्यादा गिरना शुरू करेगा और 687 का टारगेट भी हिट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारा 687 का जो हमारा दूसरा टारगेट था वो भी हिट हो चुका है 687। अभी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो अभी ये ब्रेक किया है, अभी यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से अभी रिजेक्शन लेके अभी ये नीचे जाएगा। तो ये जैसे ही ये भी नीचे जाना शुरू करेगा हमारा स्टॉक भी और नीचे जाएगा, और हो सकता है आज ये इससे भी नीचे जाए। पर अभी यहाँ पे हमें तकरीबन 1.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 686.5 हो गया टारगेट हिट। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 1.5% के से ऊपर का प्रॉफिट मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे हमें ज़्यादा लालच न करते हुए यहाँ पे एग्ज़िट कर देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।